बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनैरा डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम स्लीव्स का ये प्रिटी सा डिज़ाइन बना रहे हैं। इसे हमने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे बनाया है, लेकिन इसे आप विंटर स्टफ़ पे बनाएंगे तो भी इतना ही अच्छा लगेगा। और इस पे हमने पैच के लिए वेलवेट का स्टफ़ यूज़ किया है। सो वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको सारे डिज़ाइन की अच्छी तरह से समझ आ जाए। सो आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से हों। यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाने के लिए वेलवेट का फैब्रिक लिया हुआ है और इसकी लंबाई इस तरह से तकरीबन 7 इंचेस है और इसकी चौड़ाई 8.7 इंचेस है। अब इसकी दूसरी साइड पे हमने फ्यूजिंग पेपर भी अटैच किया हुआ है। अब इसे फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से इसका सेंटर ले लेंगे और फिर इसे किसी पेंसिल या चॉक की हेल्प से भी इस पे इस तरह से मार्क बना देंगे। अब यहाँ पे हमने ये लिड लिया हुआ है और इसको हाफ़ करके रखना है और इसके साथ-साथ ये राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे इसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये शेप हमने ड्रॉ कर दी है, इसके साथ ऊपर की साइड पे 0.5 इंच पे मार्क लगाएँगे और इसके साथ भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर 0.5 इंच पे मार्क लगाएँगे और इसके साथ भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हम 5 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे। इसके साथ-साथ इसी तरह से पॉइंट्स बनाते जाएँगे और फिर इसके साथ लाइन्स ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से ये शेप भी ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से ये सारी शेप्स हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ पे इस तरह से सेंटर में एक पत्ती की शेप बना देंगे, एक बड़ी सी पत्ती, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और इसी तरह से ये डॉटेड लाइन से या हल्के हाथों से बनाते जाएँगे और उसके बाद इनको प्रोमिनेंट कर देंगे ताकि हमसे सही एक्यूरेट शेप जो है वो बन सके। यहाँ पे देखें इस तरह से हम फिर दोबारा से इस तरह से इसे प्रोमिनेंट कर रहे हैं और इस तरह एक साइड पे हमने ये बना ली हैं। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पे ये देखें ये फ्लावर की शेप हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड पे इन पत्तियों को थोड़ा-सा इसमें चेंजेस कर देंगे और उनकी शेप में इस तरह से देखें चेंजेस करेंगे, करीब से देखें ये इस तरह की शेप बना देंगे कॉर्नर से, ठीक है? और ये सब पत्तियों में इसी तरह से हम बनाते जाएँगे। इस तरह से ये सब पत्तियों में देखें ये शेप्स हमने बना दी हैं। अब इसके सेंटर में भी हमने पत्तियाँ बनाते जाना है इसी तरह जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, सब पत्तियों के सेंटर में छोटी पत्तियाँ बनाते जाएँगे। इस तरह से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमने एक और वेलवेट का पीस लिया हुआ है और इसकी लंबाई तकरीबन 2.7 इंचेस जितनी है और इसकी चौड़ाई 8 इंचेस जितनी है और इसकी दूसरी साइड पे भी हमने फ्यूजिंग पेपर अटैच किया हुआ है। इस पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी दोनों साइड्स पे अब हमने डिज़ाइन बनाना है। एक साइड पे इस तरह से पहले पत्तियाँ बना लेंगे, एक बड़ी पत्ती उसके साथ फिर एक छोटी पत्ती बनाएँगे, फिर उसके साथ एक बड़ी पत्ती बना लेंगे और इनकी शेप्स भी इसी तरह से बना लेंगे ऊपर से जैसे हमने पहले पत्तियों की बनाई हैं। इस तरह से हमने बना लिए हैं, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से पत्तियाँ बना लेंगे। अब यहाँ पे ये जो फ्लावर हमने बनाया है इसके नीचे की साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे हमने वुडन बोर्ड पे रख लिया है और इसे हम कट करेंगे। पहले हम इसे पत्तियों के साथ बाहर की साइड से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने काविया लिया हुआ है, उसको गर्म किया हुआ है और इस तरह पत्तियों की जो शेप हमने बनाई है इसके साथ-साथ हम इसे कट करते जाएँगे। ये काविया है, इसे सोल्डरिंग आयरन भी कहते हैं और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से ईज़िली मिल जाता है। सिल्क, वेलवेट और ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पे ये बहुत अच्छा काम करता है और लॉन कॉटन यानी सूती फैब्रिक पे ये काम नहीं करता। इसे सिर्फ सिल्क टाइप के फैब्रिक पे ही यूज़ करें। इस तरह से हम बाकी का भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, बाहर की आउटलाइन हमने कट कर ली है। अब अंदर की पत्तियाँ भी हम कट करेंगे। अंदर की पत्तियों को भी इसी तरह से कट करते जाएंगे, एक के बाद एक सारी पत्तियाँ कट कर लेंगे। यहाँ पे सारी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें अंदर की पत्तियाँ भी सब हमने कट कर ली हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं इनको भी हमने इस तरह कट करना है कि एक को कट करेंगे और एक को कट नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले जो है सबसे पहले यहाँ से हम कट करेंगे, लेकिन ये ख्याल रहे कि जो लाइन लगाई है वहाँ से हमने शुरू करना है, ठीक है? इस तरह से जहाँ पे लाइन लगाई हुई है और ये जो सेमी सर्कल बनाया है इस तरह से पहले एक कट कर लेंगे और उसके बाद एक को छोड़ के फिर दूसरा कट कर लेंगे। इस तरह से ये देखें अब इसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह और लाइन के साथ हमने कट करना है। अब यहाँ पे ये जो कट किया है इसको हम निकाल लेंगे अंदर से, ये फैब्रिक जो है इसको हम निकालते जाएँगे इस तरह से। ये वाला फैब्रिक भी निकाल देंगे, इस तरह से। अब देखें ऊपर से इस तरह से कट करना है, लेकिन यहाँ से हमने कट नहीं किया और यहाँ से भी हम कट कर लेंगे एहतियात से। ये देखें पत्तियों के साथ और नीचे वाली लाइन तक हम इसे कट कर लेंगे, ताकि ये वाला फैब्रिक जो है ये इससे अलग हो जाए। ये बाहर की साइड वाला जो फैब्रिक है ये सारा फिर इससे अलग हो जाएगा। ये देखें इस तरह से इसे हम अलग कर लेंगे और इसे फिर किसी दूसरे डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। यहाँ पे अंदर की पत्तियाँ भी हमने कट करनी है। यहाँ से ये देखें इधर से हमने इन्हें कट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे भी हम कट लगाते जाएँगे ताकि ये पत्तियाँ जो हैं इससे अलग हो जाएँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह ये पत्तियाँ भी हम अलग कर देंगे और इस तरह से इसे हमने कट कर लिया है और दूसरी साइड से देखें तो इस तरह से इसकी लुक होगी। अब यहाँ पे ये जो दूसरा डिज़ाइन हमने बनाया था इसे भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे पत्तियों के साथ-साथ, जैसे पहले पत्तियाँ हमने कट की हैं। पत्तियों की शेप के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे।
इस तरह फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को इससे अलग करते जाएंगे और यहाँ पे इस एक हिस्से को अलग कर लेंगे और फिर दूसरे हिस्से को भी कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड से देखें तो कुछ इस तरह से इसकी लुक होगी। सो इस तरह से इसका दूसरा हिस्सा भी हमने कट कर लिया है। सो इस तरह से ये फ्लावर है और बाकी के जो 2 पैटर्न है ये अब हम स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। सो फ्लावर के इस हिस्से को भी काविया से कट कर लेंगे। सो यहाँ पे ये हमारे पास स्लीव्स हैं और स्लीव्स के लिए यहाँ पे हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया हुआ है और ये जो पैटर्न हमने रेडी किया था, ये पैटर्न इस तरह स्लीव्स के नीचे की साइड पे इस तरह पत्तियों को नीचे की साइड पे करके रखेंगे और बाकी के जो 2 पैटर्न है ये भी इस तरह से रख लेंगे जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। सो पहले फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अच्छे तरीके से इनको पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद स्टिच करेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमने इनको पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने स्टिचिंग करनी है। सो एक साइड से हम इस तरह से शुरू करेंगे स्टिचिंग करना और इसके साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। पहले पत्तियों की आउटलाइन स्टिच कर लें। इस तरह से सारी पत्तियों की आउटलाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे बाहर से आउटलाइन हमने कंप्लीट कर लिया। अब पत्तियों के अंदर जो हमने पत्तियाँ बनाई हुई हैं इनको भी स्टिच कर लेंगे। सो सारी पत्तियों को स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे ये जो हमने सेमी सर्कल्स बनाए हुए हैं ये भी हम स्टिच कर लेंगे 1 बाय 1 सारे और अच्छे तरीके से इस पैटर्न को हमने स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये सारा पैटर्न हमने स्टिच कर लिया। अब इसे हम कट कर लेंगे। सो यहाँ पे ये वुडन बोर्ड है और इधर हम काविया की हेल्प से ये जो पत्तियाँ और पैटर्न हमने बनाए हुए हैं इसके साथ साथ हम ये कट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है इसे कट करके हम अलग कर लेंगे। इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम हटा देंगे। इस तरह से इसे हमने कट कर लिया है। सो अब आगे डिज़ाइनिंग के लिए हमने ये गोटे से बने हुए लीफ लिए हैं जो कि ईज़िली मार्केट से मिल जाते हैं। ये इन पत्तियों के सेंटर में हम रखेंगे इस तरह से और इनको हैंड स्टिच कर लेंगे। इस तरह सारी पत्तियों में रख के स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्टिच कर लिए हैं। लीव्स जो हैं इन कॉर्नर्स में भी लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हमने ज़िगज़ैग डोरी ली हुई है बारीक वाली और ये भी हम इसके साथ डिज़ाइन के साथ लगा देंगे। सो यहाँ पे सेंटर में 3 पत्तियों को छोड़ के यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। 2 पत्तियाँ इस साइड पे ज़िगज़ैग डोरी लगाएँगे और 2 उस साइड पे। यहाँ पे देखें इस तरह से इसे टर्न करते जाएँगे और इसके साथ-साथ लगाते जाएँगे। ये डोरी स्टिच कर लेंगे इसके साथ। इस तरह टर्न करके इसे आगे की तरफ ले आएँगे और फिर आगे की 2 पत्तियाँ भी इसी तरह स्टिच कर लेंगे। इस तरह से कुछ हमने स्टिच कर लिया है इसे। सो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह भी ये इसकी फाइनल लुक हो सकती है, लेकिन इसके साथ चाहें तो आप लोग मोती भी लगा सकते हैं। ओवल शेप के टसल स्टाइल के मोती, यहाँ पे हमने ओवल शेप के मोती लिए हुए हैं और इनको हम नीडल और थ्रेड की हेल्प से लगा देंगे। यहाँ पे पहले छोटा मोती डालेंगे और उसके बाद फिर एक ओवल शेप का मोती और इसको इस तरह से पत्ती के साथ लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में और इसे इस तरह से हम पक्का कर लेंगे और फिर इसके साइड पे 2 और इसी तरह के टसल्स लगा देंगे। ठीक है, कुछ इसी तरह से हमने एक और लिया हुआ है और इसको एक साइड पे पहले लगा देंगे और इसी तरह दूसरी साइड पे भी फिर एक और लगा देंगे। इस तरह से ये हमने लगा दिए हैं। अब बाकी की 2 पत्तियों और पैटर्न पे भी लगा देंगे। ये 2 पत्तियाँ जो रहती थी इन पे भी हमने लगा दिए हैं। अब इन पैटर्न्स पे भी चाहें तो आप लगा दें। तो इस तरह हमने ये कंप्लीट कर लिया है और ये इसकी फाइनल लुक है। सो ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है और प्रिटी सा डिज़ाइन है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। सो इस तरह की डिज़ाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का विजिट करें, वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे डिज़ाइंस मिलेंगे और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पे भी अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।